ठीक है। आज का हमारा टॉपिक क्या है भाई? कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर जो है, ये नाम से ही पता चल रहा है कि कहा जा रहा है कंप्लीट स्क्वायर। अच्छा, कंप्लीट स्क्वायर होता क्या है? अगर अगर हम गौर करें, हमारे पास अगर लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी सर मैं सर स्क्वायर। आपकी लेट हो आवाज गई बहुत ज्यादा कट कट के आ रही है। थी। ज्यादा कट कट के आ रही है। अच्छा, सर हाँ बोलो। मैं लेट हो गई थी, दोबारा समझाने। मैंने स्टार्ट ही अभी किया है बेटा। 2 बजे मैंने अच्छा, क्लास नहीं रखी थी, 2:30 बजे की रखी थी। सही है सही है। ठीक है। ये अच्छा, मैंने आप लोगों को कहा था कि अब जो है वो आप लोग आगे लिंक सेंड नहीं करेंगे। जो मेरे ग्रुप के स्टूडेंट है सिर्फ वही सर आपकी पढ़ेंगे। आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। अभी भी कट रही है? नहीं सर, सही आ रही है यहाँ पर तो। भाई तुम अपने नेट का इश्यू होगा तुम्हारे, चेक करो। क्योंकि अगर सब जगह प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे पास है, तो फिर इसका मतलब तुम्हारे नेट का इश्यू है। आ रही है आवाज अब सबको? मैं मीटिंग जी सर। अच्छा, मैंने तुम्हें इस टॉपिक के बारे में बता रहा हूँ कि हमारा ये जो कंप्लीटिंग स्क्वायर ना, मतलब टॉपिक के नाम से पता चल रहा है। टॉपिक क्या है हमारे पास आज का? कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर नाम बता रहा है कि आपके पास ऐसा काम होना चाहिए जो स्क्वायर हो जाए। अब ये जो आपको वैल्यू दी हुई है ना, ये एक वैल्यू और ये दो वैल्यू, क्या ये कंप्लीट स्क्वायर है? ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। कंप्लीट स्क्वायर हमेशा आपके पास एक से ज्यादा वैल्यू हो। अगर आपके पास वैल्यू एक से ज्यादा हो और उसके ऊपर स्क्वायर लगा है, तो ये आपका क्या कहलाएगा? कंप्लीट स्क्वायर। ठीक है। इस कंप्लीटिंग स्क्वायर में दो फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। एक, पहला फॉर्मूला ए प्लस बी वाला है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब पता है? आपके पास ए का स्क्वायर प्लस फॉर्मूले का 2, अगेन ए बी और प्लस बी स्क्वायर। यानी आपके पास पहली जो टर्म है वो ए कहलाएगी। अगर इसकी जगह कुछ भी आ जाए तो आपने इन दो जगह पे सेम वैल्यू रखनी है ए। तो यहां भी ए आ जाएगा और यहां भी ए आ जाएगा, और इन दोनों जगह पे सेम वैल्यू रखनी है। यहां भी बी आ जाएगा और यहां भी बी आ जाएगा। ठीक है। एक फॉर्मूला आपके पास माइनस वाला है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले इस इन पूरे सवालों में इस्तेमाल होंगे। अगर माइनस की वैल्यू नजर आ रही है तो आपके पास माइनस वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। अगर आपके पास प्लस की वैल्यू नजर आ रही है तो आपके पास फॉर्मूला प्लस वाला इस्तेमाल होगा। पहला सवाल इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपको करवा रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट सवाल ही करवा रहा हूं ज्यादातर मैं। 3x x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2x। ये मेरे पास
एक सवाल है, इस सवाल को अगर गौर से देखो तो ये आपके पास कंप्लीट इक्वेशन नहीं बन रही, स्टैंडर्ड इक्वेशन आपके पास नजर नहीं आ रही। स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या है, हम अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन को इससे कंपेयर करें तो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन कुछ यूं होती है, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल्स टू 0। तो देखो ये तो बिखरी हुई इक्वेशन है ना, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन में लेकर आएंगे। आपके पास जब भी इस तरह की इक्वेशन हो तो आपने उस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाना है। स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाने के लिए क्या करो, इन ब्रैकेट से जो वैल्यू है मल्टीप्लाई करवा दो। 3x को मैंने जब x से मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आ गया, 3x स्क्वायर, और जब 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो माइनस का क्या आ गया, माइनस का 9x इजिकल्स टू 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये 2 को मल्टीप्लाई कराऊंगा पहले 1 से और फिर मल्टीप्लाई कराऊंगा 2x से, और माइनस का क्या हो गया 2 2 जा 4x। अभी भी ये स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन की कंडीशन क्या है, इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0। तो आपकी राइट साइड वाली वैल्यू मैंने आपको पहले भी बताया था, ये आपकी राइट साइड की वैल्यू है, राइट हैंड वैल्यू, और ये आपकी लेफ्ट हैंड वैल्यू। राइट साइड वाली वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आ जाएंगे। 3x स्क्वायर माइनस का 9x, ये माइनस का 4x इधर आकर क्या हो गया, प्लस का और माइनस प्लस का 2 यहां पर आकर क्या हो गया, माइनस का 2 इजिकल्स टू 0। -9 में से 4 निकाल देंगे तो क्या बचेगा, माइनस 5x माइनस का 5x माइनस का 2 इजिकल्स टू 0। ये आपके पास आ गई स्टैंडर्ड इक्वेशन। लेकिन कंप्लीटिंग स्क्वायर में फैक्टर वाला काम तो करना नहीं है, तो इसका पहला रूल है, कंप्लीटिंग स्क्वायर का पहला रूल है कि आप कांस्टेंट वाली वैल्यू को क्या करो, वापस राइट हैंड साइड पे लेके चले जाओ। आप कांस्टेंट वाली वैल्यू को क्या करोगे, वापस राइट हैंड वाली साइड पे लेके चले आओगे, यानी इक्वेशन आपकी कुछ यूं हो जाएगी, 3x स्क्वायर माइनस का 5x इजिकल्स टू 2। ये आपका पहला रूल है कि आपने कांस्टेंट वाली वैल्यू को वापस राइट हैंड साइड पे लेके जाना है। इसका सेकंड रूल क्या है कि आपके पास ए वेरिएबल क्या होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए। इसका रूल क्या है, सेकंड रूल क्या है भाई, आपका ए वेरिएबल जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, 1 के। यहां पर क्या लिखा हुआ है, 3x स्क्वायर नहीं, सिर्फ 3। एक मैंने ए के बारे में पूछा है, ए जो लिखा हुआ है यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। अब इस 3 को मैं यहां से क्या करूंगा, नेग्लेक्ट कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। लेकिन उस खत्म करने का एक रूल है, वो क्या है, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूं मैं 3 डिवाइडेड बाय इन इक्वेशन 1, 3 को डिवाइड करवाऊंगा किससे, इक्वेशन 1 से, ताकि मेरे पास एक किसके बराबर आ जाए, 1 के। 3 डिवाइडेड बाय इन इक्वेशन 1। ठीक है भाई, 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 का मतलब ये कि पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दो, 3 से। यहां भी 3 आ जाएगा, -5x अपॉन यहां भी क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और यहां भी क्या आ जाएगा, 3। तो ये वाला 3 इस 3 से क्या हो रहा है, कैंसिल हो गया, और बाकी जगह पे कैंसिलेशन नहीं हो रही। पहला रूल क्या था मेरा कि मैंने कांस्टेंट वाली वैल्यू को
राइट हैंड साइड पे सर ये लेके, वाला दोबारा समझा दें। हाँ मैं बता रहा हूँ, मैं दोबारा ही रिपीट कर रहा था। कंप्लीटिंग स्क्वायर में जब स्टैंडर्ड इक्वेशन बन जाएगा, ये नजर आ रही है स्टैंडर्ड इक्वेशन, मैंने मार्क किया है। जी स्टैंडर्ड इक्वेशन जब बन जाए तो सबसे पहला रूल क्या है, आपने कांस्टेंट वाली वैल्यू को राइट हैंड साइड पे लेके जाना है। ये आ गई वैल्यू राइट हैंड साइड पे, ये पहला रूल है। सेकंड रूल क्या है, आपके पास वेरिएबल जो है एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू ए है वो क्या होनी चाहिए, वो 1 होनी चाहिए। लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है 3। सेकंड रूल आपका क्या है कि आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन, हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन के बारे में मालूम है कि स्क्वायर के साथ वाली वैल्यू को ए बोलते हैं, एक्स के साथ वाली वैल्यू को बी, और लास्ट वाली वैल्यू को सी यानी कांस्टेंट। तो मेरा वेरिएबल ए जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर। हर मर्तबा 1 के बराबर होना चाहिए। इसीलिए मैंने इस पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड करवाया। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पर 5 होता फिर क्या करता मैं इस पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड करवाता। अगर यहाँ 7 होता तो मैं इस पूरी इक्वेशन को 7 से डिवाइड करवाता। अगर यहाँ 8 होता यानी इसी ए की वैल्यू की जगह पर वैल्यू कोई भी होती तो उसी नंबर से मैं क्या करवा देता, पूरी इक्वेशन को डिवाइड करवा देता। अब ये मेरे पास एक और इक्वेशन बन गई। ये जो कंडीशन बनी है ना, ये मेरे पास, हम इसको इस फॉर्मूले के साथ कंपेयर करवाएंगे, प्लस वाले या फिर माइनस वाले, ठीक है। अब अगर गौर करो, ये कांस्टेंट वैल्यू तो एक तरफ है हमारी ना, ये जो पहली वाली वैल्यू है इसको मैं एज्यूम कर लेता हूं ए के बराबर, यानी ए का क्या कर दूं, स्क्वायर। ये फॉर्मूला दिख रहा है ये वाला, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और बीच में क्या साइन है माइनस, तो मैंने माइनस लगा दिया। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, फॉर्मूले के हिसाब से फॉर्मूले में 2 लाजमी आता है, ये मैंने 2 लिख दिया। और उसके बाद ये ए और ये बी, तो मैंने ए का ब्रैकेट बना दिया और यहां पर बी का ब्रैकेट बना दिया। अगर गौर करो तो मैंने तुम्हें जो बात कही है ना वो ये कही है कि ये पूरी वैल्यू जो है ना एक्स स्क्वायर, ये किसके बराबर है, ए स्क्वायर के बराबर है। और ये माइनस ऐसे ही आ गया, और ये जो 5x/3 लिखा हुआ है ये किसके बराबर है, 2ab के बराबर है। ये किसके बराबर है, 2ab के बराबर है। लेकिन ये 2ab कैसे होगा, ये चीज देखनी है। ये मैं तुम्हारे को, ये अगर कहो तो ये वाला पेज क्लियर कर दूं, नेक्स्ट पेज पे चले। यस सर, नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट जी पेज पे सर। दोबारा से बता रहा हूं, मेरे पास इक्वेशन क्या बनी थी, क्या हुआ अब्दुल्ला, हाँ आवाज तुम्हारी कट रही है अब्दुल्ला। ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन बनी है। मैं तुम्हारे को फॉर्मूला, इसमें बीच में क्या लग रहा है माइनस, यहां से समझ लो आपको इस माइनस या प्लस से पता चलेगा आपके पास फॉर्मूला कौन सा लगेगा। तो आपके पास बेसिकली ए स्क्वायर, सॉरी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है। तो आपके पास क्या है, ए स्क्वायर माइनस का